जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, यह 21वीं सदी चल रही है। आज से लगभग 2800 से 2500 साल पहले के कालखंड की कल्पना कीजिए और विचार कीजिए कि उस कालखंड में आपके प्रदेश व जिले का क्या नाम रहा होगा। यह वीडियो इसी विषय पर है। इसका आधार महर्षि पाणिनि रचित अष्टाध्यायी है। यह महान रचना अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्रण मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित हैं। सबसे पहले उन महान महर्षि पाणिनि को स्मरण करके उनके बारे में कुछ जानकारी देना उचित समझता हूँ। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं, अर्थात उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण को सम्मत रूप देने में अतुलनीय योगदान दिया है। उनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। उनका जन्म तत्कालीन भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम भारत के गांधार क्षेत्र के सलातुर नामक ग्राम में हुआ था। वहाँ काबुल नदी सिंध नदी में मिलती है। उस संगम से कुछ मील दूर यह गांव था। उसे अब लहुर कहते हैं। उनके जन्मस्थान के अनुसार पाणिनि सलातुरीय भी कहे गए हैं। अष्टाध्यायी में स्वयं उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पणिन और कुर का नाम उपवर्ष का था। बड़े होने पर पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। पाणिनि ने शब्द विद्या के आचार्य गणों के ग्रंथों का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने परस्पर कई भेद देखे, तो उनके मन में व्याकरण शास्त्र को व्यवस्थित करने का विचार आया और उन्होंने यह काम कर भी दिखाया। पाणिनि के समय को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। उनका कालखंड ईसा से 7वीं सदी पूर्व से लेकर 4वीं सदी पूर्व तक बताया जाता है। महर्षि पाणिनि का कालखंड जो भी हो, इतना तो तय है कि वे आज से लगभग 2800 से 2500 साल पहले हुए थे। महर्षि पाणिनि के जीवन काल में उत्तर भारत में अनेक जनपद थे। इनमें प्रमुख कुलिंद जनपद था। मद्रजन तब के तक्षशिला के दक्षिण पूर्व में था। इसकी राजधानी साकल यानी वर्तमान सियालकोट में थी। शिबी उशीनगर मद्रजन के दक्षिण में था। भरतजन, जो महाराजा भरत के नाम पर था, वह दक्षिण पूर्वी पंचनद में था, जो कि आज के हरियाणा के थानेसर, कैथल, करनाल, पानीपत का भूभाग था। कुरु जनपद, यह दिल्ली मेरठ का क्षेत्र था और इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। प्रत्यग्रस्त जनपद, यह गंगा जी की और राम गंगा के मैदानी उपत्यका में प्रत्यक्ष या पांचाल जनपद था। अब आज के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करते हैं। आज के कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र को उस समय त्रिगर्त कहा जाता था। त्रिगर्त जनपद को आज का हिमाचल प्रदेश कहा जा सकता है। यह जनपद सतलुज, ब्याज, रावी इन 3 नदियों की पर्वतीय उपत्यका में था। इसके अंतर्गत वर्तमान चंबा से कांगड़ा तक का क्षेत्र था। त्रिगर्त इसलिए कहते थे कि यह 3 नदियों से घिरा था। उत्तराखंड के तहत सबसे प्रमुख नाम भरद्वाज का था। यह नाम महर्षि भरद्वाज के नाम पर पड़ा था। आज से 2500 साल पहले गढ़वाल के अधिकतर क्षेत्र का नाम भरद्वाज और कुमाऊं के अधिकतर क्षेत्र का नाम आत्रेय था। जौनसार क्षेत्र का नाम तामस और कालकुट था। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के सीमांत भूटांतिक क्षेत्रों का नाम तंगड़ व रंगू था। पाणिनि के अष्टाध्याय के अनुसार कुलिंद, उशीनगर इस क्षेत्र के प्रमुख जनपद थे। विक्रमी पूर्व 5वीं या 4वीं सदी में कुलिंद जनपद का दूसरा नाम उसीनर भी था। यह प्रदेश मध्यम देश की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रत्यंत जनपद था। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिताकी उपनिषद और गोत्पथ ब्राह्मण में लिखित साक्ष्यों के आधार पर
इस जनपद का नाम कुशीनगर था। दोस्तों, हरिद्वार क्षेत्र के पर्वत को तब उशीगिरी कहा जाता था। उशीरगिरी से सटे जनपद को महाभारत में उशीनगर कहा गया है। पौराणिक पुरावृत्त के अनुसार राजा उशीनगर गंगा यमुना के प्रदेश के नरेश अनु का वंशज था। उशीनगर के पुत्रों ने पंचनद ने शिबी, योधेय, नवराष्ट्र, कृमिल और अम्बस्ट जनपदों की स्थापना की थी। इसलिए पंचनद के शिव उशीनगर से अलग पहचान के लिए पर्वतीय कुलिंद जनपद को कुलिंद उशीनगर कह सकते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की पुस्तक कुलिंद जनपद उत्तरांचल हिमाचल का प्राचीन इतिहास में इस बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के अनुसार मौजूदा उत्तराखंड के जो भी जिले हैं उनमें तब 6 जनपद हुआ करते थे। इस कुलिंद उशीनगर के तहत 6 प्रदेश थे। पहला प्रदेश तामस था। यह सतलज और टॉन्स नदी की पर्वतीय उपत्यका में था। इस प्रदेश में यमुना और उसकी सहायक नदियों के तटों पर यज्ञ करके राजा उशीनगर को इंद्र से भी उच्च स्थान प्राप्त हुआ था। दूसरा प्रदेश कलकूट या कालकूट था। यह यमुना की दक्षिणी उपत्यका में था। इसके तहत आज के कालसी, देहरादून, शत्रुघ्न क्षेत्र थे। इस प्रदेश का वर्तमान प्रतिनिधि कालेसर कालसी है। तीसरा प्रदेश तंगण था। यह क्षेत्र वर्तमान उत्तरकाशी और चमोली जिलों का भूटांतिक प्रदेश था, जिसे महाभारत और मार्कंडेय पुराण में तंगण परतंगण जाति भूमि बताया गया है। चौथा प्रदेश भारद्वाज था। इसकी पहचान वर्तमान टिहरी और गढ़वाल जिलों से की जाती है। इसके तहत आजकल टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिला आते हैं और हरिद्वार का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है। पाणिनि ने 2 बार भारद्वाज का उल्लेख किया है और गंगाद्वार यानी हरिद्वार के निकट प्रदेश में तब भारद्वाज ऋषि और उनके शिष्यों के बस जाने से इस प्रदेश का नाम भारद्वाज पड़ा था। 5वां प्रदेश रंग था। इस प्रदेश की पहचान पिंडर नदी की उपरली उपत्यका यानी आज के पिथौरागढ़ के भूटांतक प्रदेश से की जाती है। 6वां प्रदेश आत्रेय या गोविशान था। इस क्षेत्र की पहचान वर्तमान अल्मोड़ा, नैनीताल जिले से हो सकती है और चंपावत और पिथौरागढ़ का भी कुछ हिस्सा इसके तहत आता है। पाणिनि ने आत्रेय को भारद्वाज की शाखा माना है। मार्कंडेय पुराण की जनपद सूची के अनुसार भारद्वाज और आत्रेय जनपद पड़ोसी थे। भारद्वाज की पहचान चूंकि गढ़वाल क्षेत्र से की जाती है, इस तरह आत्रेय की पहचान कुमाऊं से लेकर तराई हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह उस जमाने में गढ़वाल के बड़े भूभाग को भारद्वाज और कुमाऊं के बड़े भूभाग को आत्रेय की पहचान थी। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के तब के जनपदों के नाम। यह कहानी कैसी लगी अवश्य बताएं। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।